क्यों डालते यार लिया है, या इसको लेट्स सपोज कोई पोस्ट कोई इंजरी हुई थी, अभी ये रिकवर हो चुका है। जैसे कि इसको स्ट्रोक हुआ था, इस्कीमिक स्ट्रोक जब हुआ था और ये उससे रिकवर हो चुका है। फिर जब लेट्स सपोज इस्कीमिक स्ट्रोक जब हो जाता है तो उसके बाद पेशेंट को सॉल्विंग में डिफिकल्टी आती है क्योंकि उसकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस नहीं रहती। तो इसलिए हम इस एंजियो ट्यूब को जो है हम इंसर्ट करेंगे ताकि हम उसको फीड कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमने तो पेशेंट की पहले जो ये एग्जामिनेशन हमने करनी है नोज की, ये नेजल कैविटी की। हमने पहले पेशेंट को कहना है कि थोड़ा सा वो हेड को ऊपर की तरफ कर ले। जब वो हेड ऊपर की तरफ थोड़ा करेगा तो उसके बाद हमने इसकी पहले ये जो नोस्ट्रल नेजल कैविटी देखनी है ताकि यहाँ पे हम देख सकें कि कोई पॉलिप्स वगैरह, कोई एडिनॉइड्स या इसके अलावा कोई इसको तो कोई इंजरीज ये नहीं हुई है। साथ में हम कंजेशन डिकंजेशन वगैरह ये सारा कुछ देखेंगे। फिर उसके बाद हमने ये एंजियो ट्यूब लेना है, हमने मेजर करना है। ठीक है, तो यहाँ से लेके बिल्कुल नोस्ट्रल से आपने जाना है नीचे की तरफ, सही है, ऐसे करके। तो आपने ईयर के लोब तक आना है, यहाँ तक आपने मेजर किया ऐसे। फिर आपने यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आपने लोब से लेके नीचे आना है, तो यहाँ इपिगैस्ट्रम रीजन तक आपने आना है। ठीक है, जहाँ पे जिपर ये जो एरिया है स्टर्नम का लास्ट एंड जहाँ पे खत्म हो रहा है, जहाँ पे नीचे जो है गेस्ट्रोफोसा आता है, यहाँ तक आपने आना है। जब यहाँ तक आप आते हैं, लेट सपोज यहाँ तक मैं आ गया, यहाँ पे आपने मार्क करना है। ठीक है, डिफरेंट चीजें हमारे साथ हो सकती है, आप उस पे उसको मार्क कर सकते हैं। तो जब आप इसको मार्क करते हैं, इसके बाद आपने अपने साथ एडहेसिव रखनी है। एडहेसिव इसके अलावा आपने ज़ाइलोकेन जेल रखनी है साथ में, क्योंकि आपने जब इंसर्शन करनी सबसे पहले यहाँ पे आपने अप्लाई करना है थोड़ा सा। साथ में आप ग्लव्स पहनेंगे। जब आप ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लेट्स सपोज पहले अगर हम देखें इस साइड से हम देख सकते हैं, अगर इस नोस्ट्रल में इसको कोई प्रॉब्लम है तो आप दूसरे में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जब आपने इंसर्शन करनी है तो उस वक्त आपने पेशेंट को जैसे कि जूस हो गया आपने या पानी, आपने उसको सिर्फ एक बूंद देना है ताकि वो उसको जब वो सॉलो करेगा तो वो जो भी ग्लाडस है वो एयरवे को क्लोज करेगा और आपका जो इसोफेगस वाला एरिया है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप पुश करोगे यहाँ से इस ट्यूब को तो वो एयरवे के बजाय यहाँ पे, क्योंकि वो ग्लॉटस को बंद करेगा, जैसे कि ये आपका एयरवे है, ये आपका एसोफेगस है। तो ये जो ट्रेकिया ये एरिया है, जब आपको पता है जब नॉर्मली हम ब्रीथ करते हैं तो दोनों पार्शियली ओपन होते हैं। जब हम सिर्फ ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीथ हम करते हैं ऐसे, तो सिर्फ हमारा एयरवे जो है वो खुल जाता है और एसोफेगस क्लोज हो जाता है उस वक्त। तो इधर हम इसको करेंगे कि आप डीप मतलब स्वालो वो करें, या आप उसको कहो कैसे वो करें ना, ऐसे ऐसे करें, सॉल्विंग की वो पोजीशन में करें। तो जब वो सॉल्विंग का वो करेगा तो उस वजह से उसका जो एयरवे है वो क्लोज हो जाएगा एपिग्लॉटिस से, और उसका एसोफेगस जो है वो जो पीछे की तरफ जो ट्यूब है वो ओपन हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे नीचे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे वो जा रहे हैं, और यहाँ जब इंज्यू ट्यूब जो है जैसे कि वो जा रहा है और उस वक्त अगर पेशेंट को जैसे कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जैसे वो कफ शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे भी हम ट्रेकिया में कोई भी चीज एंटर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वहां से जो है ना वो रिस्पॉन्स रिफ्लेक्सेस शुरू हो जाते हैं और वहां पे कफिंग जो है वो शुरू हो जाता है। और पेशेंट का जैसे कि सर ने बताया वो उसका फ्लश मतलब वो फुल रेड हो जाएगा, उसको पसीना आना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग। तो उसी वक्त हमने इसको फिर बाहर खींचना है, सही है। फिर हमने 15 to 20 मिनट्स वेट करना है, उसके बाद फिर हमने दोबारा ट्राई करना है। ठीक है, तो जब ये इंजू ट्यूब नीचे जाएगा, जब ये लेट सपोज इंसर्शन इसकी हो गई तो फिर हमने इसको फिक्स करना है, सही है। एक तो हमने इसको ऐसे हम जा सकते हैं, पर इसको ना इसमें वो कोयलिंग वो टर्निंग ट्विस्टिंग नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, सही है, और एक यहाँ पे भी लगा सकते हो आंख को बचा के, सही है, या थोड़ा ऐसे करके ले जा सकते हो इस तरह फ्रंटल पे। तो ये हो गई
इसकी। इसके अलावा इसकी जो इंडिकेशन ये है, लेट्स सपोज आप किसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसी वक्त कोई पेशेंट आता है जिसने मतलब जैसे कि सुसाइडल मतलब अटेम्प्ट किया हो, उसने कोई पॉइजन वगैरह कुछ भी खाया हो, तो उसके लिए आप ये इंसर्ट करेंगे। लेकिन वहां से आपने ये इंसर्ट जब करना है तो इससे हमने वो सैंपल कलेक्ट करने हैं। जीआई ट्रैक की जो इंस्पिरेशन है उसी को हमने कलेक्ट करना है। यहाँ से हम जो सैंपल कलेक्ट करेंगे इसको हम लैब भेज सकते हैं ताकि वो देखे कि कौन किस किस्म का उसने पॉइजन सुसाइड अटेम्प्ट के लिए यूज किया है, ताकि उसकी वो ट्रीटमेंट कर सके। इसके अलावा और भी डिफरेंट, जिस तरह जिसको मतलब आपने स्टमक की एसिडिटी चेक करनी, वहां से भी आप सैंपल उठा सकते हैं, आपको पता लग सकता है एसिड कितना मतलब रिफ्लेक्सेस का आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट इंडिकेशंस हैं इसकी, जैसे कि मैंने कहा ट्रॉमा में पेशेंट है, उसको सर्जिकली ऑपरेट किया गया है अपर जीआई ट्रैक में या रेस्पिरेटरी में, तो उसी में भी आप पेशेंट को इसी रास्ते से आप ट्रीट कर सकते हैं। सही है। और जब आपने चेक करना है पहले, तो वो जो जिस तरह सर ने बोला, आपने चेक करना है कि मेरा मतलब जो ये इंजी ट्यूब हमने इंसर्ट किया है क्या ये सही जगह, यहाँ तो हमें शो हो रहा है ट्रांसपेरेंट है, पेशेंट में तो हमें वो शो नहीं होता। तो उसके इसमें आपने एयर लेना है, ठीक है, जैसे कि सर ने कहा 40 ml तक आप ले सकते हैं। आपने फोर्सफुली इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। जब ये आप पुश करेंगे तो यहाँ पे आपने स्टेथोस्कोप, ठीक है, वो पहन लिया आपने। फिर यहाँ पे पहले इस एरिया में आपने डायफ्राम वाले एरिया में आपने चेक करना है। अगर यहाँ पे आपको वो व्हीजिंग साउंड आपको आ रही है तो इसका मतलब है वो स्टमक तक आपका इंजी ट्यूब सही है। अगर नहीं आ रही तो फिर आपने कहा आपने पहले राइट साइड पे इस लोग यहाँ पे चेक करना है, फिर आपने लेफ्ट साइड पे चेक करना है, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे Will they understand what they're speaking?